अब देख रहे हैं हमारे पास है नया टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह क्या रहा है यहाँ पे, तो देखिए इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे क्रोमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, यंग्स के लिए। तो क्या इन दिस एक्सपेरिमेंट द सनलाइट इज फर्स्ट अलाउड टू पास थ्रू अ पिन होल से देखा जाए S1 S2 यहाँ पिन होल से पास किया जा रहा है। देन एट some distance the through poles टू पोल से यहाँ पे देखिए S1 S2 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो किस पे जा रहा है, इस स्लिट पे जा रहा है, ठीक है। द टू सेट ऑफ स्पेरिकल वेब्स इमर्जिंग टू द टू होल्स ऑफ इंटरफेरेंस, यहाँ पे देखिए दो होल में जाएगा, आगे जा रहा है ये, यहाँ से ऐसे 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 कर्विंग करके आगे जा रहा है ईच अदर, देखा यानी सच सिमेट्रिकल पैटर्न, मतलब ठीक है सिलेंड्रिकल पैटर्न में आगे आगे चला जा रहा है। यहाँ से एक ऐसे आया, फिर यहाँ से फिर सिलेंड्रिकल पैटर्न में जा रहा है। तो यहाँ पे बोला क्या गया जा रहा है, इसमें यंग्स डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में उसने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था कि लाइक हमारा इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, इसमें हमारा फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा, फ्रिंज इसका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लिट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है, वो बताया गया है। यहाँ पर जैसे मैंने उसको सॉल्व किया है उसी फिगर को, अगर हमने पॉइंट सोर्सेज जो S1 S2 थे उसका डिस्टेंस हमने D मान लिया, और उस सोर्स से इसका स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D में दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये पॉइंट P में हमें निकालना है, ठीक है। पॉइंट P में यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा हमारा इंटेंसिटी का, ठीक है। तो वही मैंने निकाला यहाँ पे। तो ये हमारा कैपिटल D में है, ये हमारा ये यहाँ ये पूरा हमारा D था, तो ये D/2, ये भी हमारा D/2 हो गया। सपोज हमने इसको यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मिड तक हमने x लिया इसको, ये तो हमारा क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, तो ये पॉइंट सोर्स हमारा यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, x माइनस D/2 हो जाएगा। ये हमारा x प्लस यहाँ से नीचे पूरा x प्लस D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन, ये फिगर देखिए हमारा पहला S2 और यहाँ P से हमने निकालना है SP के लिए, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर यहाँ पर कर दी इन दोनों का स्क्वायर और ये इसके बराबर, तो यही S2P स्क्वायर D स्क्वायर, ये इसका पूरा कितना हमारा x प्लस D/2 का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आया लास्ट में D ब्रैकेट 1 प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर 2D, ठीक है, 2D का स्क्वायर। तो वैसे ही हमारा ये S2P के लिए निकाला था, यहाँ पे S1P का निकाल दिया, ठीक है, पहला इसके लिए। तो इसके लिए निकाला तो सेम वो वैसे ही आएगा, ये मगर माइनस में है x माइनस D/2, तो बस वही माइनस x D/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दीजिए, तो हमारा क्या आता है इक्वेशन देखिए। जब मैंने उन दोनों को माइनस किया तो ऐसे लिख सकते हैं D इक्वल टू यहाँ पे x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस D ऑफ स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया ये D। तभी देखिए अब क्या क्या है यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी देखना जरूरी है। तो ये दोनों a प्लस बी का स्क्वायर में है, a माइनस बी का स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस D/2 प्लस x माइनस D/2 मल्टीप्लाई x प्लस D/2 माइनस x D/2, D यहाँ पे डी कैंसिल आउट हो गया, देखिए यहाँ ट्वाइस था, ये डी था, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, D/2 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में था x, ये माइनस में था x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। एट द एंड में बचा क्या हमारा पास, ट्वाइस ऑफ x बचा और ट्वाइस ऑफ D/2 बचा। तो ट्वाइस बचा, ट्वाइस ऑफ D/2 है, तो ट्वाइस ऊपर का और नीचे दो कट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ का 2 और ट्वाइस x का 2 कट गया, तो बचा के हमारे पास इक्वेशन ये x D बाई कैपिटल D, ये हमारा आ गया पॉइंट के लिए P के लिए, ठीक है। अब इसी से हमें निकालना है कि मैक्सिमा क्या होगा इसमें और मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट P में क्या होगा और मिनिमा पॉइंट P में क्या होगा इंटेंसिटी का, ठीक है, वो मैं।
तो देखिए उसी का मैक्सिमम और मिनिमम मैंने यहाँ बताया, P इक्वल टू एन बाई लेमडा होता है, ठीक है, ऊपर के लिए मैक्सिमम पॉइंट के लिए, ठीक है। तो P का हमारा क्या आया था वहाँ पर फॉर्मूला, एक्स डी बाई कैपिटल डी, तो एन बाई लेमडा, तो एक्स हमारा क्या आ गया, एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पर हमारा एन क्या है, वेरिएबल क्या है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट है इसमें। मिनिमा क्या होगा पॉइंट पी का मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट पी का मिनिमा ऐसा होगा, एन माइनस 1/2 लेमडा, ठीक है। अब पी हमारा क्या निकला था, एक्स डी बाई कैपिटल डी, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इधर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी ऊपर चला गया, स्मॉल डी नीचे आ गया, जहाँ पर हमारा एन का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 पॉजिटिव में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि फ्रिंज विड्थ भी हमें इसमें निकालना होता है। जो फ्रिंज विड्थ क्यों निकालना होता है, डार्क फ्रिंज होगा कि या लाइट एंड फ्रिंज होगा, तो उसके लिए देखने के लिए देखिए, द टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कि पॉइंट पी का बात हो रहा है, वहाँ पे सक्सेसिव ब्राइट होगा या सक्सेसिव डार्क होगा उसके लिए। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिख दिया मैंने। तो देखिए वो कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखा मैंने बीटा इक्वल टू, जब वहाँ पे एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन बाई टू फ्रिंज विथ, ठीक है। तो हमारा ये देखें एन लैम्डा डी बाई कैपिटल स्मॉल डी, यहाँ पे एन प्लस वन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन ले लिए तो एन माइनस एन प्लस आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये वन बचा मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स हमारा फ्रिंज विथ भी कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल हो जा रहा है वहाँ पे। फ्रिंज विथ के रिलेटेड में एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन वाई डी एस ई एक्सपेरिमेंट, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द टू स्लिट आर सेपरेटेड बाई 0.1 mm इफ़ दे आर 0.5 m फ्रॉम द स्क्रीन, अगर स्क्रीन से 5 मीटर बोल रहा है, 0.5 मीटर का दूरी में है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एज 500 एंगस्ट्रम, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा, यानी कि 7th मिनिमा मैक्सिमा और 11th मिनिमा, यानी कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का बात हो रहा है, दोनों का माइनस करना है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस, तो माने माइनस हो गया, यानी कि y11 डार्क माइनस y7 ब्राइट। तब हमारा डार्क फ्रिंज का हमारा फार्मूला क्या था, उसमें मैंने पुट कर दिया 10 1 प्लस बाई 2 लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे 7th लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब देखिए हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा, ये आ गया, हम इसको मैंने सॉल्व किया था 21/2 ये 7, ठीक है। अब इन दोनों को फिर क्रॉस किया तो यहाँ 7/2 लेमडा डी बाई डी। अब हमारे यहाँ पर सबका डिस्टेंस और ये दिया हुआ था वेवलेंथ, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 500 10 टू द पावर माइनस 10 0.5 इंटू 7 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, इसको भी चेंज करना जरूरी है, सब मीटर में दिया होता है, कोई में दिया होता है, चेंज करके यहाँ पर मैंने पुट आउट किया, तो इसको फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 8.755 एम। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निकालना है इंटेंसिटी किसका निकालना, हाफ मैक्सिमा इंटेंसिटी का निकालना है, ठीक है। जैसे वो एक इक्वेशन आया था हमारा जिसमें मैंने सॉल्व किया था आई इक्वल टू, जिसमें हमारा सॉल्व करके आई इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 5/2 जो आया था उससे रिलेटेड, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा हमारा दिया हुआ है, ठीक है, हमारा डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल डी, ये कैपिटल डी हमारा दिया हुआ था, ठीक है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, फॉर विच इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ मैक्स इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन, तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, हाफ ऑफ जो हमारा जो प्योर जो इंटेंसिटी है वो क्या हाफ हो रहा है, तो यानी कि आई मैक्स बाई 2 इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर बाई 5/2, तो आई मैक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि हाफ ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई, मतलब यानी कि 5/2, हमारा 5 क्या आ गया, पाई बाई 2 हो गया,
π/2 हो जाएगा। तो फाई हमारा π/2 हो गया। तो फाई का हमारा इक्वेशन ऐसा भी था पहले हमने जो निकाला था, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पुट आउट कर दीजिए। यहाँ पर उसको पुट आउट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा, π/2 इक्वल टू π/2/λ डी ऑफ साइन थीटा। डी ऑफ साइन थीटा आ गया, तो पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 2π/λ डी tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तो वही लिख दिया मैंने। अब दोनों को फिर यहाँ पे लिया है, सॉल्व कर दिया, दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर दिए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू λ/d/4d। तो यहाँ पे इक्वेशन को यहाँ पर पुट आउट कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्व करके ये आएगा 0.125 mm। और एक क्वेश्चन देख लीजिए उसी बेस्ड में, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अ लाइट फ्रॉम ए सोर्स कंसिस्ट ऑफ 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ दिया हुआ है, इफ कैपिटल डी जो हमारा जो डिस्टेंस था 2m दिया हुआ है, और स्मॉल डी हमारा क्या दिया हुआ है 6.5 mm। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर मैक्सिमा ऑफ बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड, मतलब कि दोनों का मैक्सिमम एक जगह पे कॉन्साइड करे, वो पूछ रहा है, ठीक है। लेट nth मैक्सिमा इज λ1 एंड कंसाइड विथ n2 मैक्सिमा इज λ/2 ले लिया, ठीक है। तो हमारा वो जो x और n हम लोग वहाँ पे मैंने x लिया था, यहाँ पे y से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, y n1 y n2। तो दोनों का फार्मूला हमारा ये था, n1 λ1 कैपिटल dy स्मॉल डी, ठीक है, n2 λ2 dy स्मॉल डी। तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ऐसा कुछ आएगा, n1/n2 λ1/λ2, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो रेशियो क्या आ गया, 4/5 का रेशियो आ गया। यानी कि बोल क्या रहा है यहाँ पे, द फोर्थ मैक्सिमा ऑफ λ1 कोइंसाइड विथ फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ λ2 इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ y नॉट इक्वल टू 0 गिवन बाई, यानी कि वो 0 नहीं हो रहा, तब हमारा क्या आपा होगा, y इक्वल टू 4 λ1 डी बाई स्मॉल डी। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन को पुट कीजिए, लैम्डा का वैल्यू वहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था 6 पॉइंट, ठीक है, तो इसको 6.065 इंटू 10⁻⁻6, 6.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 2, तो यहाँ पर हमारा 0.8 mm आएगा।